आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले रिपब्लिक भारत हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं। जज के विश्वेश ने अपना ऑर्डर रीड कर दिया। उन्होंने कहा है कार्बन डेटिंग नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस मकसद को लेकर ये मुकदमा लड़ा जा रहा था, जो विवाद था, उसे लेकर देखिए जो मुस्लिम पक्ष जिस बात को कह रहा था, राखी सिंह जो वादी जिस बात को कह रही थी, उस पर बड़ा एक फैसला आया है, यानी उस प्रीमाइसेस की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्बन डेटिंग नहीं होगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी जो चौहद्दी है, जो प्रीमाइसेस है ज्ञानवापी की, उसकी कार्बन डेटिंग के लिए ए.के. विश्वेश ने मना कर दिया है। कार्बन डेटिंग नहीं होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है ज्ञानवापी केस में। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट। बिल्कुल, तो हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब इस पूरे मामले पर बड़ी खबर यह है कि जज ए.के. विश्वेश ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि ज्ञानवापी की जो चौहद्दी है, जो प्रीमाइसेस है, उसमें किसी भी तरह की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यानी पूरे प्रीमाइसेस में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी है। अब ये तस्वीर क्लियर हो गई है, अब ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि ज्ञानवापी चौहद्दी जो परिसर है, जो शिवलिंग है, जो वजूखाना है, जो मंदिर का प्रीमाइसेस श्रृंगार गौरी जिस दीवार पर स्थापित की गई है, अब वो जो हिस्सा है उसका अब कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कार्बन डेटिंग नहीं होनी है। अब ये तय हो चुका है। ए.के. विश्वेश की बेंच, जिला जज सीनियर डिवीजन ने अब ये फैसला सुना दिया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यानी मुस्लिम पक्ष जिस बात के लिए लगातार दबाव डाला था, वादी राखी सिंह ने जो बात कही थी, जो एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस एप्लीकेशन की एक तरह से एक्सेप्टेंस आप समझिएगा। अब ये इसकी वैलिडिटी को लेकर क्वेश्चन होगा। आखिर अब ये कैसे तय होगा कि पहले मंदिर बना या पहले मस्जिद बना, इसे लेकर बड़ा सवाल अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। मई में सर्वे हुआ था, सर्वे के बाद जो तस्वीर थोड़ी सी क्लियर हो रही थी कि अब ये लगभग तय हो जाएगा कि पहले मंदिर बना या मस्जिद। अभी भी वो संशय लगातार बरकरार है, अभी भी वो सवाल यूं ही बना रहेगा, क्योंकि ए.के. विश्वेश की बेंच ने, जिला जज सीनियर डिवीजन ने कह दिया है कि इस मामले में कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोर्ट रूम से, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यही है। फिर ठीक पीछे के विश्वेश की बेंच है, वहां से बड़ी खबर आई है कि जज साहब जब वर्डिक्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, प्रीमाइसेस की, मंदिर की, विग्रह की, शिवलिंग की, अर्घे की, उसके बेसमेंट की, श्रृंगार गौरी दीवार की, पूर्वी पश्चिमी दीवार जिसपे विग्रह मिले हैं, उसकी कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कार्बन डेटिंग, किसी भी तरह की कार्बन डेटिंग से जो यथा स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां पर किसी भी तरह की तोड़फोड़, किसी भी तरह की खुरचन, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन वहां की चौहद्दी में नहीं होगी। ए.के. विश्वेश ने उस बात को ध्यान में रखकर आज अपना वर्डिक्ट सुनाया है, आज अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश से इतर कोई आदेश नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा चलता है, जिला कोर्ट में चले, हाई कोर्ट में चले, सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए, लेकिन यथास्थिति बहाल करनी होगी। आपको याद होगा वजूखाना सील करने के बाद जज साहब ने कहा था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको नमाज अता करने के लिए एक पैरेलल जगह दी जाए, वजू खाना नहीं है तो उनको वजू करने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। यानी जो प्रीमाइसेस है ज्ञानवापी परिसर में, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कार्बन डेटिंग नहीं होगी। बड़ी खबर है कि विश्वेश ने हिंदू पक्ष की तमाम जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है, जो 4 वादी थी उनकी अपील को खारिज कर दिया है। अब यहां से ये मामला बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है कि यहां से ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि विष्णु शंकर जैन से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम यहां से हाई कोर्ट का रुख करेंगे। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस वक्त भी कोर्ट परिसर में हलचल तेज है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और पुलिस ने एहतियातन पूरे इलाके में पुलिस तैनात की गई। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। बड़ा वर्डिक्ट आया है, एक बड़ी खबर, इसको समझिएगा, क्योंकि ए.के. विश्वेश ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले पर अब एक बात है, एक लाइन साफ कर दी गई है कि पूरी चौहद्दी में किसी भी तरह का परिवर्तन, किसी भी तरह की उसमें तोड़फोड़, किसी भी तरह की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हालांकि एसआई के जो जानकार वो कह रहे थे कि अर्घे को या शिवलिंग को तोड़ने की जरूरत कतई नहीं होगी। कार्बन डेटिंग के बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे अप्रूव है, बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ऐसे में ये कहा जाए कि कार्बन डेटिंग होनी है तो कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। तस्वीरें हम आपको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
देखिए पुलिस लगातार अभी भी पूरे प्रेमाइसेस की जो सिक्योरिटी उसको बढ़ाई गई है, पुलिस अभी भी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रही है। और हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। विशु शंकर जैन और जो हिंदूवादी थे, हिंदू पक्ष के जो वकील थे और जो वादी थी चारों, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस सब वो कह रहे थे कि हमें लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सेट हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि वो लगातार इस बात को उनको विश्वास हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि शायद उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया है कि विशेष सीनियर डिवीजन जिला जज साहब ने सिविल कोर्ट में कह दिया कि पूरे प्रेमाइसेस की चौहद्दी में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या किसी भी तरह की कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया की परमिशन वो नहीं देते हैं। यानी अब यहां से ये मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। यहां से जो होना था वो हो चुका है। एक तरह से मुस्लिम पक्ष के लिए जिस तरह का विवाद, जिस तरह की एप्लीकेशन, जिस तरह की आपत्ति मुस्लिम पक्ष ने दर्ज कराई थी, उससे जिला जज साहब ने एक तरह से ओके टिक कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल कोर्ट प्रेमाइसेस से बड़ी खबर ये है। आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस लगातार लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रही है, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब बड़ी खबर यह है कि AK विश्वेश ने साफ कर दिया है कि कोई कार्बन डेटिंग नहीं होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से जो चीज़ें होनी थी वो हम उस पर बाद में बात करेंगे। हम दो और प्रक्रिया या बाकी प्रक्रियाओं पर बात करेंगे, लेकिन कार्बन डेटिंग से जुड़ा कोई भी फंक्शन ज्ञानवापी की चौहद्दी में प्रेमाइसेस में नहीं होगा। वहां पर जब कोर्ट में विशु शंकर जैन मौजूद थे, मुस्लिम पक्ष के वकील थे, वहां पर यह कहा गया कि हम कार्बन डेटिंग नहीं चाहते हैं, हम SI से चाहते हैं कि SI और विकल्पों पर बात करें। जज साहब ने उसको भी खारिज कर दिया। बोले प्रेमाइसेस के अंदर ASI किसी भी तरह की तोड़फोड़, चाहे राडार पेनिट्रेशन टेक्निक हो, चाहे इंफ्रारेड के जरिए सॉइलिंग की जो हीट कैपेसिटी को नापना हो, या कार्बन आइसोटोप्स की बात हो रही थी, उन तमाम चीज़ों को जज साहब ने खारिज कर दिया। बोले कि कोई भी काम, कोई भी तोड़फोड़, कोई भी सैंपलिंग चौहद्दी के अंदर, प्रेमाइसेस के अंदर नहीं होगी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब ये पता कैसे चलेगा कि पहले मंदिर बना या मस्जिद, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि पहले मस्जिद का निर्माण कराया गया, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि पहले मंदिर का निर्माण कराया गया। और इसी बात को लेकर अभी भी जो सवाल था वो सवाल अभी भी बना हुआ है, इस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। अब ये देखना होगा कि यहाँ से ये मुकदमा, ज्ञानवापी का जो मुकदमा है, ये अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँचता है तो वहाँ पर जज साहब किस तरह की बात करते हैं, किस तरह से सुनवाई होती है। लेकिन आपको याद होगा कि जो पिछली तारीख इलाहाबाद हाईकोर्ट में पड़ी थी, वहां पर ASI के सर्वे पर वहां के जो माननीय जज थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने मना कर दिया था कि ASI सर्वे की परमिशन हम नहीं देते हैं। जिसके बाद वहां से ये मुकदमा यहां पर दोबारा आया, स्पेशल बेंच को ये मुकदमा दिया गया। स्पेशल बेंच ने फिर मई में सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कार्बन डेटिंग की बात के लिए सवाल जवाब होते रहे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मसले पर भी कहा कि यह फैसला यहाँ के जिला अदालत तय करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल जज है उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने होमवर्क किया है, वो तमाम जो एविडेंसेस है उनका विश्लेषण उन्होंने किया है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस मामले पर वो किसी भी तरह का फैसला सुनाए, इस मामले पर किसी भी तरह की पैरवी वो करे। लेकिन देखिए अब यहाँ से हिंदू पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा सेटबैक है विशु शंकर जैन के लिए, चारों जो महिलावादी हैं उनके लिए, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के लिए जो आज आस लगाए बैठे थे कि जो ज्ञानवापी परिसर है, जो चौहद्दी है, उसकी जब कार्बन डेटिंग होगी तो ये पता चल जाएगा कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, वो शिवलिंग कब स्थापित किया गया था, मंदिर पहले बना कि मस्जिद पहले बना, औरंगजेब ने जब तोड़फोड़ की उसके बाद किस तरह का स्वरूप मंदिर का था, जो विग्रह मिले, त्रिशूल के निशान, माँ लक्ष्मी के निशान, कमल के निशान, पुरानी लकड़ियां, पुराने जो मेटल्स मिले थे बेसमेंट के अंदर, जो अर्घे के नीचे जो बेसमेंट मिला था, उसको व्यास जी का जो बेसमेंट था, वहां जो चीजें मिली थी, अब इसे लेकर यह देखा जाना था कि क्या वो कब की हैं, कब बनी, कैसे बनी। लेकिन अब ये सवाल, ये संशय लगातार बरकरार रहने वाला है। तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि पहले मंदिर बना या पहले मस्जिद बना, शिवलिंग की एज कितनी है, क्योंकि माननीय जज ने, जो AK अश्विन है, उन्होंने, AK विश्वेश ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया। वो तमाम गुजारिशें, वो तमाम जो रिक्वेस्ट हिंदू पक्ष की तरफ से की गई थी इस मुकदमे को लेकर, वो खारिज कर दी गई हैं। मुस्लिम पक्ष ने जो विरोध, जो आपत्तियां अपनी एप्लीकेशन में, अपनी रिट में दायर की थी, उसे जज AK विश्वेश ने ओके कर दिया है, हरी झंडी दिखा दी। और राकेश सिंह ने भी अपने वाद में इस बात का जिक्र किया था एप्लीकेशन में। उन्होंने कहा था कि जो पूरा विग्रह है, पूरा जो इलाका है, चौहद्दी है, जो ज्ञानवापी की पूर्व पश्चिम उत्तरी दीवार, जिसपे तमाम निशान मिले हिंदू देवी देवताओं के, और जो शिवलिंग महाविश्वेश्वर नाथ कह रहे हैं, जो वजूखाने में आकृति मिली, जिसको दावा किया जा रहा है कि वो बाबा भोलेनाथ हैं, उनका भी कार्बन डेटिंग नहीं होना चाहिए। और देखिए राकेश सिंह की बात को जज साहब ने मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की बात को जज साहब ने मान लिया है, और यहां से अब ये केस
बहुत मुमकिन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में रुख करे, क्योंकि अब जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे, वहां पर एप्लीकेशन दायर की जाएंगी। अब वहां के जो जज साहब है, देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते हैं वो जो प्रदेश के जितने भी कोर्ट हैं उनके मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, यानी वो डिसाइड करते हैं कि बेंच कौन सी होगी, कितने जज होंगे, कब सुनवाई होनी है और उस पर। बिल्कुल अमित बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, तमाम जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं। और इस वक्त इस जो रिपब्लिक भारत के पास जो फैसले की कॉपी है वो भी आ गई है, और आखिर इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है जज साहब की तरफ से? इसमें यह कहा गया है कि